नेहा सिंह राठौर ने आज एक ट्विटर पे ट्वीट किया जिसमें कहा कि हमारे पास सेना है और पाकिस्तान के पास सेना ही पाकिस्तान की दुश्मन है। तो चलिए, इस बात का कम से कम आपको गर्व तो है कि हमारे पास सेना है। नहीं तो कुछ दिन पहले का एक वीडियो आया था नेहा सिंह राठौर का कि जैसे अगर लड़ाई होता है तो सबसे पहले किसान के लड़के मारे जाएंगे। ये कहना कहाँ तक उचित था। जैसे आर्मी में लोग होता है तो चाहे किसान का बेटा हो, चाहे ऑफिसर का बेटा हो या किसी का भी बेटा हो, तो वो लोग पहले से ही जानते हैं कि हम अगर आर्मी में जा रहे हैं, हम अगर सेना में जा रहे हैं तो हम देश की सेवा करने के लिए ही जा रहे हैं। और उन्हें माता पिता भाई बहन सबको बहुत गर्व है इस बात पे। और रही बात मरने की, तो हर कोई एक ना एक दिन मर ही जाता है, लेकिन जो सम्मान उनको मिलता है तो क्या घर में जो मरते उनको मिलता है क्या घर में यंग लोग के साथ हादसा नहीं होता है? तो इन्होंने कहा था कि सबसे पहले किसान लोग के बेटा ही जाएंगे। तो आर्मी वाले में क्या वहाँ पे चिन्हित होता है कि एक किसान का बेटा है, पहले इसको भेजो? ऐसा तो किसी ने अभी तक नहीं कहा कि पहले किसान का बेटा जाता है। जहाँ तक कि पहले जो आर्मी लोग होते हैं ना, तो सबसे पहले ऑफिसर लोग आगे से होते हैं, उसके बाद जवान होते हैं। चाहे वो ऑफिसर किसान का बेटा हो या ऑफिसर का बेटा हो या डॉक्टर का बेटा हो या किसी का भी बेटा हो, पहले वो होता है, उसके बाद हमारे जवान होते हैं। और हमारे जवान पे पूरे देश को गर्व है। और इन मैडम का कहना है कि पहले किसान का बेटा जाएगा। क्यों? आप भेजती हो क्या कि पहले आप चेक करती हो कि किसान का बेटा है कि डॉक्टर का बेटा है कि इंजीनियर का बेटा है कि बिजनेसमैन का बेटा है? आप चेक करती हो उसे? हमारे सेना, हमारे जवान सब एक समान है। ऐसा उसमें कोई नहीं है कि ये किसान का बेटा, ये डॉक्टर का बेटा, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन इन मैडम का जो बयान आया था उसमें सेनाओं में ही भी बंटवारा करने का था कि किसान का बेटा है तो एक साइड हो जाए, ऑफिसर का बेटा है एक साइड रहे। ये बात बोलना बहुत गलत है कि पहले किसान का बेटा जाता है। नहीं, वहाँ पे हर कोई एक समान है। और हम आर्मी का, मतलब हम सेना का, अपने जवानों का बहुत सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी का भी बेटा हो। हम ये देखकर उनको सम्मान नहीं करते हैं कि वो ऑफिसर का बेटा है या किसी का बेटा है। वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ होता है कि एक किसान का बेटा है चाहे फलाना का बेटा है। हम बस उसे सेना के नाम से जानते हैं, हम उसे जवान, आर्मी, बीएसएफ, ये सब नामों से जानते हैं, ना कि हम किसान के बेटा के नामों से जानते हैं या ऑफिसर के बेटा के नामों से जानते हैं। अगर हम हर किसी में कमियां निकालेंगे ना, तो हर किसी में कोई ना कोई कमियां है। और रही बात मोदी जी की, तो आप पहले ये बताओ, 2014 से पहले जब गोलियां चलती थी तो हमारे सेनाओं को अलाउड तक नहीं था कि तुम वापस गोलियां चलाओ। जितनी खानी है खाओ, लेकिन तुम वापस चलाओ मत। हम जानते तक नहीं थे कि कितने जवान हमारे शहीद हुए। ये भी हम लोग को नहीं पता होता था कि हमारे कितने जवान शहीद हुए। आज कम से कम हमारे सेना को ये तो बोला गया है कि अगर आप पे 2 चलते हैं तो आप 4 भी चला सकते हो, कोई रोक नहीं है। आप अपनी जान बचाने के लिए 10 भी चला सकते हो। लेकिन पहले ऐसा अलाउड नहीं था। पहले था बस गोलियां खाते रहो, आपको गोलियां चलाने की कोई अलाउड नहीं है। और यहाँ किसान के बेटे की बात करती हैं। किसान का बेटा सोचकर ही जाता है कि हम देश की सेवा करने जा रहे हैं। और किसान का बेटा इतना छोटे दिल का नहीं होता है। किसान का बेटा का बहुत बड़ा दिल होता है, हम जानते हैं, क्योंकि हम भी एक किसान की बेटी हैं। बड़े लोग के बड़े चोचले होते हैं, छोटे लोग को उतना नहीं होता है। और किसान का बेटा का तो टारगेट भी मत करना मैडम, क्योंकि किसान का बेटा बिना दिमाग का नहीं होता है, जो आपके बहकावे में आएगा, चाहे वो सेना हो या कोई भी हो। तो इसलिए आप सोच समझकर बोला कीजिए।
लेकिन आज जो बोला आपने सही बोला, हमारे पास सेना है, हमें इस बात का गर्व है, इसलिए इस बात का मैं आपका समर्थन करती हूँ। लेकिन इसमें भी आपको पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा चिंता दिखी कि आपने कहा उनके पास सेना है, वही सब खा जाती है, तो फिर बाकी जनता के लिए बचता नहीं है, तो जाओ आप पुरा दो। तो आप जाओ, आप वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाओ, क्योंकि आपके तो सगे उन्हीं लोग हैं, हिंदुस्तान से तो आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो भाई चौकीदार चोर है, तो आप चोर के देश में क्या कर रही हो? जा सकती हो मैडम।